हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आरआरबी के पीआरटी एग्ज़ाम के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एबिलिटी। तो इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डेविएशंस इन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल टास्क, ये जो कुछ टॉपिक्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क। A developmental task is a skill or behavior that a person must learn or achieve at a specific stage of life for healthy growth and adjustment in society। तो डेवलपमेंटल टास्क यही है कि कुछ स्किल या कुछ बिहेवियर जो एक बच्चे या एक पर्सन को सीखना चाहिए एक सर्टेन एज में। और ये जो डेवलपमेंटल टास्क है ये उस बच्चे को सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट के लिए या खुद के जो बिहेवियर्स है, मोरल्स है, वैल्यूज़ है, इसको सेव करने के लिए हेल्प करेगा। डेवलपमेंटल टास्क इसका जो थ्योरी है ये दिए थे हैविंगर्स्ट ने। तो हैविंगर्स्ट बोले थे कि ए टास्क विच अराइजेस एट और अबाउट अ सर्टेन पीरियड इन लाइफ द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ विच लीड्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस, इसे कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। ओके, तो यही याद रखना कि जो डेवलपमेंटल टास्क है वो हैविंगर्स्ट ने दिए थे। अकॉर्डिंग टू हैविंगर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क जो पीरियड है, एज का जो स्टेजेस है, इसको 5 पार्ट में ये डिवाइड करे थे। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड। तो इन्फेंसी का जो ईयर है, ड्यूरेशन है, वो 0 to 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड के 2 to 6 ईयर्स, मिडिल चाइल्डहुड के 6 to 12, एडोलेसेंस 12 to 18 एंड अर्ली एडल्टहुड 18 to 30। अब ये जो स्टेजेस है इसके डेवलपमेंटल टास्क क्या है कि जो इन्फेंसी है इसमें लर्निंग टू वॉक, ईट, ट्रस्ट केयर गिवर्स। तो जो केयर गिवर पर जो ट्रस्ट है वो इन्फेंसी में आएगा। बच्चा जो है वो चलना सीखेंगे, खाना खाना सीखेंगे। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, उसमें क्या होगा, लर्निंग टू टॉक, सेल्फ कंट्रोल, राइट और रॉन्ग। तो बच्चे जो है वो बात करना सीखेंगे, सेल्फ कंट्रोल आएगा उसमें, एंड क्या राइट है रॉन्ग है वो भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड, इसमें लर्निंग टू रीड, राइट, टीम वर्क, डेवलपिंग कॉन्साइंस। तो रीड पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे, एंड टीम वर्क कैसे करना है ये भी सीखेंगे। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, इमोशनल इंडिपेंडेंस, करियर प्लानिंग। तो एडोलेसेंस में क्या होगा कि खुद के जो आइडेंटिटी है वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस, बच्चे जो है वो इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस को जो है कंट्रोल करना सीखेंगे। और करियर प्लानिंग, तो करियर प्लानिंग का जो चिंता है वो भी इस स्टेज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अर्ली एडल्टहुड में व्यक्ति जो है वो खुद के जो पार्टनर है उनको चूज़ करेंगे, खुद के करियर को चूज़ करेंगे, खुद के लाइफ को सिक्योर करेंगे, एंड खुद के जो फैमिली है वो स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशंस इन डेवलपमेंट। व्हेन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न और is slower or faster than expected, it is called a deviation in डेवलपमेंट। तो जब चाइल्ड के डेवलपमेंट, बच्चे का जो डेवलपमेंट का जो डोमेन्स है जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये एक नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करते या जो स्लो है या फास्टर हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेविएशंस इन डेवलपमेंट। तो मतलब जो एक्सपेक्टेड है बच्चे से वो अगर नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं या जो फास्टर ग्रोथ है वो या फास्टर डेवलपमेंट है वो हो जा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डेविएशंस इन डेवलपमेंट। जैसे फिजिकल डेविएशंस, बच्चे जो है वो जिस एज में उसे बात करना चाहिए वो तब भी अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कि फिजिकल डेविएशंस। या इमोशनल डेविएशंस की बच्चे जो है वो एक टाइम, एक सर्टेन एज में भी खुद को जो है वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या खुद के जो सहपाठी है उसके भी साथ उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसे भी हम बोल सकते हैं कि इमोशनल डेविएशंस है बच्चे में। अब नेक्स्ट है कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका एग्जांपल्स, जैसे डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। तो बच्चे जो है वो ठीक से पढ़ना नहीं पाते, पी एंड डी में जो अंतर है वो उसको याद नहीं होते। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसऑर्डर, ठीक से लिखना नहीं पाते हैं एक सर्टेन एज में भी। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, बच्चे जो है वो ज़्यादा टाइम से एक जगह में सही से बैठ नहीं सकते।
नेक्स्ट है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो ऑटिज़म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। बच्चे जो है वो खुद को सोसाइटी के या सोशल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गए कुछ डिसऑर्डर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या है? किशोर अवस्था। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल एज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यूजुअली बिटवीन 12 to 18 ईयर्स। तो एडोलेसेंस के जो एज का ड्यूरेशन है वो है 12 to 18 ईयर्स, एंड ये मेनली एक ब्रिज जैसे जोड़ने का काम करते हैं। ये चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के मिडिल टाइम है जो इस दोनों टाइम को जोड़ते हैं। अब आते हैं नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। इमोशनल सपोर्ट, नीड लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, वांट टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। तो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबल होते हैं। उसके जो इमोशंस होते हैं उसके ऊपर उसका खुद के जो कंट्रोल है वो नहीं रह पाते, और क्योंकि हार्मोनल जो चेंजेस है वो बहुत रैपिडली हो जाते हैं, और इसके लिए जो मूड स्विंग्स है ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। नीड लव, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। तो बच्चे जो है वो रिस्पेक्ट का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं डेफिनेटली, और ये भी चाहते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो क्या करें कि उसको सुने एंड उसको समझने की कोशिश करें। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।